तो जी 9:30 होने वाले हैं। क्यान अभी सो रहा है, हस्बैंड गए हैं वॉक करने के लिए और भाई अभी बाहर सो रखा है। तो बात यह है कि भाई की है आज छुट्टी, बट ना मेरी छुट्टी है ना मेरे हस्बैंड की छुट्टी है। तो ये है कि और आज मेड भी नहीं आने वाली, तो भाई कैसे काम करना है आज मैं आपको ये बताऊंगी। तो सामान आपने देख लिया, पहले से ही निकाल रखा है और आज बनेंगे आलू के परांठे। तो आलू के परांठों को मैं कैसे उनको मैश करता हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ। जब ऐसे कर देती हूँ ना, थोड़ा हाथ से भी पिचका देती हूँ, तो है कि एकदम स्मूथ बनाने के लिए ना मैं क्या करती हूँ, एक कटोरी लेती हूँ। जैसे आपको बताऊंगी, अभी एक कटोरी ली और इससे एकदम मैश कर दिया, बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब बात ये है कि भाई टाइम है कम, क्योंकि आज मैं उठी हूँ लेट। और अगर भाई नहीं होता तो मैं जल्दी उठती और सफाई कर देती। बट भाई सो रखा है, मुझे पता ही लेट ही उठेगा क्योंकि 4 बजे तक सोया था ये। तो लेट ही उठना था, इसलिए मैंने ना जल्दी उठी ना अपना नींद ख़राब करी। और देखिए मैंने सबकी प्रिपरेशन पहले से करके रखी है। एक दो प्याज काटे, एक प्याज से बनेंगे गौरव के परांठे और दूसरे ये चटनी बनेगी। तो चटनी का सारा सामान मैं इसमें डाल के रखूँगी, बस जब क्या उठ जाएगा तब ग्राइंडर स्टार्ट कर दूँगी। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, इसलिए पहले मैंने बना दिए प्याज के परांठे ताकि ये खा लें। और जब इनके बन रहे थे तब देखा भी भाई भी उठ गया, तो भाई अपने भी हाथों सारे परांठे मैंने बना दिए। और जब परांठे बनाए नहीं थे तो क्यान भी उठ ही गया था, तो ऑलमोस्ट सभी उठ गए थे। और क्या होता है, जब मेरी जो घर पे हेल्पर है उसकी सबसे अच्छी बात क्या है उन आंटी की, जब भी वो छुट्टी लेती हैं तो एक दिन पहले बता देती हैं। तो देखिए ये उठ गया, चटनी बन गई है यहाँ और एक परांठा रह गया है। तो बस मैंने खुद खाना खाया, क्यान को ब्रेकफास्ट खाया और सीधा मैं आ गई किचन में, क्योंकि भाई मेड नहीं आनी, झाड़ू पोछा खुद लगाना है। और झाड़ू झाड़ू पोछे के बिना घर नहीं चल सकता, क्लीन नहीं लगता है। और बात ये है कि आज ना दिन का पता नहीं था कि एक्चुअली बनाना क्या है, क्योंकि सभी कह रहे थे कोई चिकन बनाना है कोई कुछ बना रहा है। इसलिए मैंने कोई प्रिपरेशन पहले से करके नहीं रखी, ना मैंने अभी कुछ किया, अभी भी मैंने कुछ पूछा नहीं है। तो अभी जो चटनी बनाई थी उससे बच गया था नींबू, जो स्क्वीज़ किया हुआ था उससे मैंने कर दिए नल साफ़। और अब मैं करना चाहूँगी बर्तन साफ़। और इससे क्या होता है ना, जब हम साफ़ करते हैं ये इससे नींबू से, तो एकदम चमक जाते हैं नल वल। तो एक बार ट्राई करना ज़रूर। तो देखिए स्लैब तो मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी। अब बर्तन है सारे झूठे मैं पहले निकालती हूँ, सिंक साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धो के इसमें रखती हूँ। ये मेरे को जल्दी लगता है। और मैं दूध वाला पतीला पहले चढ़ा दूँगी इसमें दूध साफ़ करके, ताकि दूध भी साथ साथ उबलता रहे और मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं देखती भी रहूँगी। दूध यहाँ उबालने रख दिया है मैंने, और यहाँ दोबारा बर्तन धो के मैं रखते रहूँगी सिंक में। तो अभी ये है कि काम चाहे जितना भी हो, एक्स्ट्रा काम बढ़ गया है, बट माइंड को शांत रखो और अपने काम में लग जाओ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, और प्रायोरिटी हिसाब से उसको करते रहो। वैसे तो एक मुझे काम था कि आज मुझे मलाई से घी निकालना था, बट मैंने आज घी को पोस्टपोन कर दिया। वो मैं किसी और दिन भी निकाल सकती हूँ, बट आज कपड़े धोना और झाड़ू पोछा लगाना ये दो थे इम्पॉर्टेंट काम मेरे लिए आज के। तो भाई कपड़े धुल गए हैं। और कपड़े धोना इसलिए क्योंकि इसमें भाई के ज़्यादा कपड़े हैं, उसको प्रेस करने के लिए देने हैं, और साथ में वो कल चला जाएगा अपने ऑफिस, तो साथ में लेके जाएगा अपने सारे के सारे कपड़े। तो इसलिए पहले कपड़े सुखा दिए हैं। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा। अब ये है कि क्या मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, और इनसे मैंने अभी अभी पूछ लिया अभी क्या क्या बनाना है, डिसाइड कर लो। तो दोनों कर रहे हैं अभी डिसाइड कि बनाना क्या है। और बात ये है कि अभी मुझे हो रही थोड़ी दिक्कत वीडियो बनाने में और काम करने में, क्योंकि क्या घूम रहा है यहाँ से वहाँ, और वो बार बार कैमरे को टच किए जा रहा था। अब देखना ये आएगा कैमरा को टच करने के लिए, तो उसका हाथ पकड़ के मैं खींच रही हूँ कि भाई मुझे काम भी करने दो और कैमरा भी लगे रहने दे। अब देखो बच्चे तो भी परेशान करता ही है, बट ये क्या है कि घर का काम तो करना ही है, चाहे बच्चा परेशान करे कुछ भी हो। क्योंकि घर साफ़ नहीं होगा तो भाई लगा लो कि कुछ मतलब पॉजिटिविटी से नहीं लगती कि कुछ अच्छा हो रहा है। तो भाई झाड़ू लगाते लगाते ही इन्होंने बता दिया कि भाई भिंडी बना ले, भिंडी खा लेंगे। अब पता नहीं इन दोनों ने डिसाइड किया था या क्या था, भगवान जाने। तो मैंने झाड़ू लगाने के बाद भिंडी को धोकर रख दिया धूप में सूखने के लिए। तो अब भाई पोछा लगाने की बारी आ गई, तो भाई पोछा वाला मैंने रखा नहीं है, क्योंकि भाई घर पे आती है हेल्पर झाड़ू पोछा करने के लिए। जब मुझे करना होता है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, या फिर झुक कर जैसा कि नॉर्मली करते हैं। बट आज थोड़ा टाइम की शॉर्टेज थी, इसलिए मैंने इसी से कर लिया, इससे थोड़ा जल्दी और अच्छे से साफ़ हो जाता है।
एक और काम इम्पॉर्टेंट था, वो था कैन को नहलाना। तो फिर जब तक मैं ये कर रही थी, भाई हस्बैंड ने देखा मेरे पास कुछ ज़्यादा ही काम आ रखा है, तो उन्होंने खुद ही उसको नहला दिया। तो अब देखिए घर कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। बस कैन के जो टॉयज़ हैं वो थोड़े बहुत यहाँ तो रहते ही हैं, बच्चा है घर पे तो आपको पता ही है कि रहते हैं कुछ चीज़ ऐसे ही। और देखो कैन बैठा है वहाँ पर और मैंने उसको पकड़ लिया मिट्टी खाते हुए आज। तो भाई भिंडी जब मैं पहुँच रही थी तो भाई को पता चला भी मैं बना रही हूँ भिंडी, तो कहता भी मैं भिंडी नहीं खाऊँगा। तो भाई जो मेरे पास थे सामान, तो मैं कह रही कौन क्या क्या खाएगा, तो दोनों ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं खाऊँगा, मैं ये नहीं खाऊँगा। तो मैंने बोल दिया अभी भिंडी पहुँचने तक जो बोल दोगे वो बन जाएगा, अदरवाइज़ बनेगी भिंडी ही, क्योंकि मैंने इसमें काम लगा दिया है, अपना खुद को कर दिया है लगाना इसमें काम। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई हम तो भिंडी विंडी कुछ नहीं खाएंगे, तो भाई चिकन बनेगा और चिकन के लिए तो काट दे सामान। तो भाई मैं प्याज काट रही हूँ और लहसुन छीलना, बहुत सारे लहसुन छीलने थे। तो लहसुन छीलने का जब आता है ना टाइम, तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। तो इजी ट्रिप यही है कि लहसुन को पानी में भिगो के तब छीलो, तो ईज़िली छिल जाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे छिलना है। तो देखिए मुझे इतने सारे लहसुन छीलने हैं और ये नॉर्मल स्पीड में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने जल्दी ये छिल जाते हैं। नॉर्मल से ज़्यादा जल्दी छिलते हैं और हाथ में जैसे जलन से होते हैं ना, वो भी नहीं होती। देखिए बस इतनी जल्दी, मुश्किल से मुझे 3 या 5 सेकंड लग रहे थे इसको पील ऑफ करने में, बिल्कुल भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। और आप देख लीजिए बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है इसकी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत जल्दी पील ऑफ हो जाते हैं सारे लहसुन और अच्छे से हो जाते हैं और हाथ भी ख़राब नहीं होते। ये सब पील ऑफ करने के बाद मैं गूंदूंगी आटा। ये जो डिब्बे वाला है ये है शुगर फ्री आटा, तो मैं दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ आटा। तो ये करने के बाद मैंने नहा लिया था और बाकी जो छोटे मोटे काम थे वो कर लिए और कैन को सुला दिया। ये सारा काम करते करते बज गया 1। अब बैठूंगी काम करने, तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।